एक घने जंगल में बबलू नाम का एक भालू रहता था। वो बहुत ही नटखट और शरारती था। हर दिन वो किसी न किसी जानवर के साथ मजाक करता। कभी वो बंदर की पूंछ से झूला झूलता तो कभी खरगोश के कान पकड़कर भाग जाता। तोता जब कुछ बोलता तो बबलू उसकी आवाज की नकल करता। जंगल के सभी जानवर उससे थोड़ा परेशान रहते थे, लेकिन बबलू सभी को दिल से चाहता था। उसे नहीं पता था कि उसकी शरारतें दूसरों को दुखी भी कर सकती हैं। एक दिन बबलू जंगल के कोने में गया। वहां उसे एक चमकता हुआ पेड़ दिखा। वो पेड़ सोने का लग रहा था। अचानक उस पेड़ से आवाज आई, जो भी सच्चे और दयालु दिल से मांगेगा उसकी एक इच्छा पूरी होगी। बबलू ने सोचा, काश मैं पूरे जंगल का राजा बन जाऊं, सब मेरी बात माने, सब मुझसे डरें। उसने वैसी ही इच्छा मांगी और तुरंत एक जादुई रोशनी उसके चारों तरफ फैल गई। अब सारे जानवर उसकी बात मानने लगे। शुरुआत में बबलू को बहुत मजा आया। उसे अच्छा लगा कि सब उसकी बात सुनते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में जानवर उससे डरने लगे। कोई उससे बात नहीं करता, कोई उसके साथ खेलता नहीं। बबलू अकेला महसूस करने लगा। उसे एहसास हुआ कि राजा बनना उतना अच्छा नहीं है जितना प्यार से रहना। वो फिर से उस सोने के पेड़ के पास गया और बोला, मुझे फिर से वही पुराना बबलू बनना है जिससे सब प्यार करते थे। पेड़ मुस्कुराया। एक बार फिर रोशनी फैली और सब कुछ पहले जैसा हो गया। अब जानवर फिर से उसके साथ खेलने लगे, हंसने लगे और उसे गले लगाने लगे। बबलू ने सीखा, दोस्ती और प्यार सबसे बड़ी ताकत है, ना कि डर और कंट्रोल। हरिपुर एक छोटा सा गांव था, जहां हर सुबह सूर्य की किरणें हल्की हल्की धुंध के साथ खेतों पर उतरती थीं। यहाँ की जिंदगी सीधी सादी परंतु प्रेम और श्रद्धा से भरी हुई थी। इस गांव में एक बूढ़ा किसान था, नाम था रामलाल। रामलाल का परिवार बहुत बड़ा नहीं था। उसके साथ सिर्फ उसकी पत्नी शांति और एक बूढ़ी गाय गौरी रहती थी। गौरी सिर्फ एक पशु नहीं थी, बल्कि उस परिवार की सदस्य थी। रामलाल ने उसे तब पाला था जब वो बछड़ी थी। आज वो बूढ़ी हो चुकी थी, दूध देना भी बंद कर चुकी थी, मगर फिर भी रामलाल और शांति उसकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। गांव में बहुत से लोग अपने बूढ़े पशुओं को छोड़ देते थे, लेकिन रामलाल ने कभी ऐसा सोचा भी नहीं। जब कोई उससे कहता, अब इसका क्या फायदा, न दूध देती है न खेत जोत सकती है, तो रामलाल मुस्कुराकर कहता, ये हमारे परिवार की गौ माता है, इसका पालन पोषण करना हमारा धर्म है। गौरी की आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे वो इंसानों की भावनाओं को समझ सकती हो। जब रामलाल खेत से थका हारा लौटता तो गौरी धीरे धीरे आगे बढ़कर उसका स्वागत करती। शांति कहती, राम जी, मुझे तो लगता है ये हमारी बातें समझ लेती है। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया। शहर से आया हुआ था। नाम था राकेश। वो बहुत अमीर था और आधुनिक सोच रखता था। उसने गांव के पास की जमीन खरीदी और एक बड़ा डेयरी फार्म खोला। उसकी योजना थी कि हाईब्रिड विदेशी गायें लाकर दूध उत्पादन को बढ़ाया जाए। गांव के लोग धीरे धीरे उसके फार्म की ओर आकर्षित होने लगे। वे सोचते, अगर ज्यादा दूध मिलेगा तो हम भी कमाई कर सकेंगे। लेकिन रामलाल ने अपने विचार नहीं बदले। उसने कहा, गौ माता कोई व्यापार की वस्तु नहीं, वो तो पूजनीय है। एक दिन रामलाल की तबीयत बहुत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें शहर के बड़े अस्पताल में भर्ती करना होगा। शांति बहुत परेशान हो गई। गौरी भी जैसे बेचैन हो गई थी। वो बार बार रामलाल के चारों ओर घूमती और धीरे धीरे रंभाती रहती। रामलाल ने जाते जाते कहा, शांति, गौरी का ध्यान रखना, ये भी मेरी तरह बूढ़ी हो चुकी है। शांति ने सिर हिलाया, पर उसके मन में चिंता थी, इलाज का खर्च कहाँ से आएगा। गांव वालों ने मदद की, लेकिन वो काफी नहीं था। ये खबर जब राकेश को मिली तो उसने मदद की पेशकश की, लेकिन एक शर्त पर। उसने कहा, अगर आप गौरी को मेरे फार्म को सौंप दें तो मैं रामलाल जी के इलाज का पूरा खर्च उठाऊंगा। शांति इस बात से अंदर ही अंदर टूट गई। गौरी को छोड़ना जैसे अपने किसी बच्चे को छोड़ने जैसा था। उसने गौरी की आंखों में देखा, जैसे वो कुछ कहना चाह रही हो, लेकिन रामलाल की जान बचाने के लिए उसने ये कठिन निर्णय लिया। गौरी को फार्म में ले जाया गया। फार्म की चकाचौंध और मशीनों के बीच गौरी जैसे खो गई थी। वो कुछ खाती नहीं थी, बैठी बैठी रामलाल और शांति की ओर देखती रहती थी, मानो उन्हें पुकार रही हो। कुछ दिन बाद रामलाल की हालत सुधर गई और वो घर लौट आया। उसने देखा कि गौरी घर पर नहीं है। शांति ने पूरी बात बताई। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। वो बिना एक शब्द कहे सीधे राकेश के फार्म की ओर चल पड़ा। फार्म पर पहुंचते ही उसने देखा कि गौरी एक कोने में उदास बैठी है। उसने पास जाकर उसे पुकारा, गौरी। गौरी ने जैसे अपनी सारी ताकत से आवाज दी और भागकर रामलाल के पास आई। उसके आंसू रामलाल के कपड़ों को भिगो रहे थे। यह दृश्य देखकर राकेश भी भावुक हो गया।
उसने कहा, रामलाल जी, मैंने बहुत कुछ देखा है, लेकिन आज पहली बार देखा कि एक गाय और इंसान के बीच इतना गहरा रिश्ता हो सकता है। कृपया आप गौरी को वापस ले जाइए, यह आपके बिना अधूरी है। रामलाल ने हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा और गौरी को घर ले आया। इस घटना के बाद गांव में एक नई सोच का जन्म हुआ। राकेश ने अपने फार्म में स्थानीय गायों को भी शामिल करना शुरू किया और उनके लिए एक विशेष गौशाला बनाई जहां बूढ़ी गायों की सेवा होती थी। हरिपुर गांव अब एक मिसाल बन चुका था, जहां गौ माता को सिर्फ दूध देने वाली मशीन नहीं बल्कि एक सम्मानित सदस्य माना जाता था। स्कूलों में बच्चों को गौ सेवा का महत्व सिखाया जाने लगा और रामलाल को गांव में गौपालक की उपाधि दी गई। गौरी कुछ वर्षों बाद इस दुनिया से चली गई, लेकिन उसके जाने के बाद भी उसकी स्मृति गांव के हर दिल में जीवित रही। सीख: गौ माता केवल एक पशु नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की